ट्रिगो का फॉर्मूला आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर ही फॉर्मूला पे टिका हुआ है। और फॉर्मूला का जब अभी आप क्लास करिएगा तो उसके बाद आपके पास ये बहाना नहीं रहना चाहिए कि हम लिख करके दिखा देंगे। आपके मुंह पे फॉर्मूला रहना चाहिए। जैसे हम कोई बोले, जैसे बोले साइन 30 कौशिक 23, तुरंत उसका आंसर आपके मुंह से निकलना चाहिए। पूछेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तुरंत उसका आंसर आपके मुंह से निकलेगा, तब हम समझेंगे कि आपको फॉर्मूला याद है। नहीं तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से हम लोग सीख लेते हैं कि कौन सा फॉर्मूला इसमें पूरा का पूरा प्रयोग होता है। तो उसको समझने से पहले सबसे पहले आप ये समझिए, ये हमने कौन सा त्रिभुज बनाया बताइए। अरे बना रहे हैं, काहे चिंता कर रहे हैं। ये समकोण त्रिभुज है। जब तक हम समकोण का सिंबल नहीं देंगे तब तक कैसे बोलते हैं आप लोग समकोण। ये समकोण त्रिभुज हुआ। समकोण त्रिभुज के कोण के जो सामने है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण, यानी कि हाइपोटेनियस। शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, जो नीचे रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार, यानी कि बेस। इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, और ऊपर जो है उसको परपेंडिकुलर। हल्ला नहीं, ये ना है। तो अब आप ध्यान से समझिएगा, ये कर्ण, लंब और आधार के योग के बराबर होता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है और ये दोनों छोटा छोटा भुजा है। और इसी चीज को आपको पाइथागोरस थ्योरम में सिद्ध भी करना है। बात समझ में आ रहा है ना। तो आगे जाकर के हम लोग थ्योरम को सिद्ध करेंगे, लेकिन आप इतना भी समझ लीजिए कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा लंब और आधार के योग। बात समझ में आया। अब इसी को इंग्लिश में लिख दीजिए। कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं, एच का स्क्वायर और इसका पी का स्क्वायर और इसका बी का स्क्वायर। बात समझ में आया क्या। अच्छा ये बोल रहे थे आप। तो एक फॉर्मूला देखिए यहाँ पे मेरा निकल गया। ठीक, अगर हम स्क्वायर को बराबर के उधर भेजते हैं तो स्क्वायर किस में बदल जाता है, रूट में। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है हम दोनों और स्क्वायर करेंगे, तो इधर जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर तो कट हो गया, और इधर जब हम स्क्वायर करेंगे तो रूट दोनों और चढ़ाएंगे तो इधर स्क्वायर खत्म, उधर रूट रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से होता है। तो फिर भी आप समझने के लिए ध्यान रखिए कि स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ गया। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, बल्कि हुआ क्या यहाँ पे कि हमने दोनों और रूट चढ़ाया। तो जब एच स्क्वायर पे हमने रूट चढ़ाया तो स्क्वायर और रूट तो खत्म हो गया, तो बचा क्या, एच। और जब इस पे हमने रूट चढ़ाया तो डिट्टो रूट का रूट हमने लिख दिया। बात समझ में आया। तो दूसरा फॉर्मूला मेरे पास आ गया। तीसरा फॉर्मूला ध्यान से देखिए, यदि आपको हम बोले कि P निकालिए तो आप कैसे निकालिएगा। तो आपको P निकालने के लिए बोला जा रहा है, P को वहीं रहने दीजिए। इधर पहले से कौन है, H, और ये प्लस को आएगा इधर, तो यानी कि P स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। बात समझ में आया। अब यही स्क्वायर को अगर हम उधर भेज दे तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। दिक्कत है। अब एक ठो बचा क्या चीज, B। तो ये भी सिंपल है। देखिए अब यदि हम B को यहाँ रहने देते हैं तो P को हम उधर भेजेंगे तो यहाँ पे P माइनस में हो जाएगा, यानी कि B का फॉर्मूला क्या हो गया, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। बोलिए समझ में आया। यहाँ तक में दिक्कत है किसी को। अब याद करिए इस तीनों को सबसे पहले। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो H स्क्वायर प्लस P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। कर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। आप लोग को बोलना है तभी याद होगा, अन्यथा कभी याद नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। H इक्वल टू, गजब है, हम पूछ रहे हैं H पूछ रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, रूट अंडर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। जो हम पूछ रहे हैं उसको आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझा करिए। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। अब अगर हम बोलते हैं आपको कि H स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो इसका क्या बोलिएगा आप, P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। यहाँ पे P कहने का मतलब क्या है,
P कहने का मतलब यहाँ क्या है, परपेंडिकुलर लंब। H कहने का मतलब क्या है, कर्ण। बात समझ में आया ना। B कहने का मतलब क्या है, आधार। यहाँ तक में दिक्कत है किसी को? अब इसके बाद का ध्यान से समझिएगा। तो ये तो आपको याद हो गया होगा। एक सिंपल सा ट्रिक हम बता देते हैं आपको। H निकालना पड़ेगा। तीन भुजा आपके पास है, एक H है, एक P है और एक B है, ये ना। अगर आपको H निकालना है तो दोनों को बचा हुआ को क्या करिए, जोड़ दीजिए। अगर आपको P निकालना है तो H में आप जो बचा उसको घटा दीजिए। अगर आपको B निकालना है तो H में जो बचा उसको घटा दीजिए, खत्म। और अगर आपको इधर स्क्वायर लगाने का मन है, रूट चढ़ा दीजिए स्क्वायर लगा करके, फॉर्मूला बन गया। समझ में आया? केवल इसमें P और B जहाँ रहेगा वहाँ प्लस, बाकी जिसमें जिसमें रहेगा ये उसमें क्या हो जाएगा, नहीं वो सब नहीं होगा। अब देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में आपके पास तीन टर्म आएगा, साइन, कॉस और टेन। और साइन का ही उल्टा होता है कोसेक, और कॉस का ही उल्टा होता है सेक, और टेन का ही उल्टा होता है कॉट। ठीक है। जो साइन का फॉर्मूला होता है वो होता है P/H, कॉस का होता है B/H और टेन का होता है P/B। अब चूंकि साइन का ही उल्टा है कौसेक, इसलिए इसका फॉर्मूला भी क्या होगा, उलट जाएगा। तो H/P, इसका ही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H/B, इसका ही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B/P। अब इसको याद करने का सिंपल ट्रिक है, आप लोग जानते होंगे, बहुत प्रचलित भी है, साइन कॉस टेन। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ठीक है। पंडित भदरी प्रसाद हरी हरी बोल, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। वो आपकी इच्छा है, आपको जौन सा पसंद है आप उससे। जैसे इसमें क्या बताएं हम, या तो आप बोलिए पंडित भदरी प्रसाद हरी हरी बोल, यानी कि पंडित क्या हो गया P, भदरी क्या हो गया B, प्रसाद क्या हो गया P, हरी क्या हो गया H, हरी क्या हो गया H, B क्या हो गया, बोल क्या हो गया B। या तो ये आपको पसंद नहीं है, आप राष्ट्रवादी इंसान हैं, तो बोलिए पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। बात बुझे? तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, याद रहेगा। अब यहाँ पे कोई पूछेगा कि P मतलब क्या, तो इन्हें बोल दीजिएगा P मतलब पंडित, P मतलब होगा परपेंडिकुलर, बात समझ में आ रहा ना, लंब। B मतलब आधार, P मतलब भी लंब, H मतलब कर्ण, H मतलब कर्ण, B मतलब भी कर्ण। बात समझ में आया? तो अब पूछते हैं हम, देखिए साइन का क्या हो गया P/H, कॉस क्या हो गया B/H, टेन का क्या हो गया P/B। अब उल्टा चलिए, कॉसेक का क्या हो जाएगा H/P, सेक का क्या हो जाएगा H/P, कॉट का क्या हो जाएगा B/B। बात समझ में आया? अब आपको ध्यान से समझना है, फॉर्मूला जो होता है वो ट्रिगो, स्पेशली ट्रिगो का फॉर्मूला का हम बात कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे साइन है तो साइन कोसेक से जुड़ा होगा, कॉस है तो वो सेक से जुड़ा रहेगा, टेन है तो वो कॉट से जुड़ा रहेगा। इसलिए आपको जुड़ाव करके फॉर्मूला को याद करना है। जैसे साइन का फॉर्मूला आप याद करिए P/H, आपको बोलना है P/H, P/H। जैसे आपने इसको बोला आपको याद हो जाएगा कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H। P मतलब लंब और H मतलब क्या होता है कर्ण। तो साइन का फॉर्मूला P/H, तो तुरंत आप माइंड दोहराइए कि साइन का उल्टा होता है कौसेक, तो कौसेक का फॉर्मूला हो जाएगा H/P। बात समझ में आ रहा है ना? साइन का P/H तो कौसेक का H/P, साइन P/H तो कौसेक H/P। दिक्कत है? अब उल्टा करिए, अगर हम बोल रहे हैं कि कौसेक का फॉर्मूला H/P है तो साइन का फॉर्मूला क्या होगा P/H। दिक्कत है यहाँ तक में? अब साइन का आपको याद हो गया होगा, आपको इसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा कि पंडित भद्री प्रसाद हरी हरी बोल, इसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा। और एक्चुअल में जिस बच्चा को इसका जरूरत नहीं पड़ता है वही बच्चा ढंग से पढ़ रहा है। नहीं तो आप कॉपी में बना बना के लिख रहे हैं कि P/B/H, तब आप सवाल बना रहे हैं, तो वो कोई वाजिब बात नहीं है, वो सब करता है।
इसलिए आपको सिंपल याद करना है फॉर्मूला को। याद क्या करना है, 2-3 बार पढ़िएगा याद हो जाएगा, इतना ही भारी नहीं है। तो क्या बोले हम आपको, साइन का p/h, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होगा h/p। बात समझ में आया। अब आइए कॉस के पास, उल्ट वही है, उसमें p था तो इसमें क्या हो जाएगा b, नीचे h ही रहेगा, तो कॉस का क्या हो गया b/h, कॉस का b/h। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा h/b, h/b। बात समझ में आया। अब देखिए टेन, तो एक रसना में ही एक कंपनी आता है टेंग, बोलते ना रसना टाइप में होता है, पीवी, टेन पीवी, रसना पीवी, तो टेन का फॉर्मूला क्या हो गया पीवी, p/b, सिंपल है पीवी। कॉट, अब देखिए कॉट एक होता है कॉप, कॉप मतलब होता है पुलिस, तो पुलिस देख करके बीपी हाई हो जाता है चोर का, तो कॉट का बोलेंगे हम लोग बीपी, कॉट का क्या बोलेंगे बीपी, कॉट का बीपी। टेन का पीबी, टेन पीबी कॉट बीपी, खत्म हो गया। याद हुआ, किसी को कोई दिक्कत है, याद हो गया, चलिए आप ही बताइए। साइन का फॉर्मूला जिससे पूछा जाए केवल वही बोलेगा, बताइए साइन का है, बढ़िया से बोलिए ना, p/h, h या h, टेन का p/b। ऐसा आपने क्यों किया, साइन में आपने कहा p/h, टेन में p/h। दोनों तो एक ही चीज। कॉट का कॉट का बीपी, इसमें आपने ना बाय बोला ना अलग अलग तरीका था। आप सही बोल रहे हैं, आप घबराइए नहीं, आपका सही है आंसर। अच्छा लास्ट बता दीजिए, पहला में आपने बोला बाय, दूसरा में बोला क्या बोला बटे, तीसरा में दोनों में से कुछ नहीं बोला, अब चौथा हम पूछ रहे हैं सेक बताइए, सेक थीटा बाय। चलिए लिखिए लिखिए लिखिए, अच्छा ठीक है लिखिए, हाँ टिट्टो जैसे जैसे हम लिखे हैं इसमें स्टार दे देते हैं हम। चलिए जल्दी लिखिए आप लोग। पैसों मांगता है स्कूल में। अरे दादा सैलून ले लो बाल कटा के ले हवा मारने के करे मई में होगा अभी ले आई लो बच्चे हां मेरे ख्याल से हड्डी दर्द देता मेरा मैंने हो गया क्या इधर का नाम पे सैलून का नाम आप ही बताया था देखो सब चीज उतार लिया चलिए अरे 0 डिग्री 30 डिग्री देखिए आपसे पूछा जाएगा कि साइन थीटा या साइन ए कुछ भी बोल सकता है, और उस थीटा के जगह पे या एंगल के जगह पे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री दे सकता है। आपको 10th तक 90 डिग्री ही पढ़ना है, जब इंटर में आपका मैथ होगा तो ये 90 से आगे बढ़ेगा, लेकिन 10th का जो सिलेबस है उसमें 90 तक ही पढ़ना है। चलिए आगे बात समझिए। एक अगर आपको साइन का याद हो जाएगा तो आपको सारा इसमें याद हो जाएगा, और हम अभी कोशिश करेंगे कि आपको यहीं पे ये सारा याद हो जाए, बाद में इसको फिर आपको उल्टाने का जरूरत नहीं पड़े, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि अभी सबसे हम पूछेंगे। तो कुछ नहीं करना है आपको, केवल साइन का याद रखना है, वो भी याद रह जाएगा। 0 और 1, 0 और लास्ट में चलिए 1, साइन 90 1, साइन 0 डिग्री 0 हो जाएगा। यहाँ तक में साइन 0 डिग्री 0, साइन 90 डिग्री 1।
यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 0 और 1 के बीच में क्या आता है? 1/2 हाफ। एगो बढ़िया सा गाली आप लोग को सिखा दिए, किसी को पागल बोलना है तो आप उसको बोलिए कि यू आर साइन 30 डिग्री, मतलब तुम साइन 30 हो, मतलब क्या हो? हाफ हो। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? हाफ। 1/2 काहे बोल रहे, सीधा बोलिए ना हाफ। 1/2 तो होगा ही, क्या बोलेंगे? हाफ। ये ज़्यादा याद रहेगा। साइन 30 डिग्री का मान हाफ। अब अगर आप हाफ किसी को बोलिएगा तो बगल वाला आपको भी तो हाफ बोलेगा, बढ़ा चढ़ा करके हाफ बोलेगा आपको, इसलिए इसका क्या हो गया? 1/√2। बात समझ में आया? साइन 30 का मान 1/2 और साइन 45 का मान 1/√2। आपने किसी को हाफ कहा, उसने आपको बढ़ा चढ़ा के एकदम घूंघट टूंघट लगा करके हाफ बोला, तो 1/√2। बात समझ में? फिर अगला आदमी इससे भी बढ़ा चढ़ा के बोला, आपने उसको 2 बार गाली दिया तो उसने आपको 3 बार गाली दिया, आपने उसको 1 बार गाली दिया तो उसने आपको 2 बार गाली दिया, इसमें रूट है तो इसमें भी रूट लगा दी, तो क्या हो जाएगा? √3/2। बात समझ में आया? अब आपको मान याद हो गया होगा, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। याद रहेगा? अब पीछे से चलिए, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री हो जाएगा। अब साइन 0 आप लोग मान बताइएगा बिना बोर्ड देखे, पहले एक बार बोर्ड देख के। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45, साइन 60, साइन 90। अब बिना बोर्ड देखे ईमानदारी से बताइएगा, बात समझ में आया? साइन 0, साइन 0, साइन 0, साइन 0, साइन 0, 0 डिग्री नहीं बोलना है, 0, केवल 0। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 0 डिग्री का मान साइन 90, साइन 90, साइन 90, साइन 90, साइन 0, साइन 0, साइन 90, साइन 30, सीधा हाफ बोलिए, समय बचेगा। साइन 30, साइन 30, साइन 30, साइन 30, साइन 0, साइन 0, साइन 0, साइन 30, 1/2 यानी कि हाफ। साइन 90, 1। अब 2 ठो बचा है, साइन 45, 1/√2, साइन 45, साइन 45, साइन 45, साइन 45, साइन 45, कॉस 60, कॉस बनती है, साइन 60, √3/2, साइन 60, साइन 60, साइन 60। अब शुरू से बोलिए, 0, आप लोग 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45, 60, 90, याद हो गया? पीछे से चलिए, 90, 60, 45, 30, 0 हो गया। अब उल्टा पुल्टा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, साइन 45, साइन 45, 1/√2, साइन 90, साइन 90, साइन 0, 0। अच्छा अब बताइएगा, 1/2 किसका मान? साइन में किसका मान? साइन 30 बोलना है, किसका मान? साइन 30। अब हमको लगता है साइन याद हो गया होगा। अब आप एक बात ध्यान से समझिए, देखिए 0 का उल्टा आपको समझना है 90 और 90 का उल्टा आपको क्या समझना है? 0। बात समझ में आया? 30 का उल्टा आपको समझना है 60 और 60 का उल्टा क्या समझना है? और 45 तो 45 ही तो खुदे में बाबा है। 0 का उल्टा 90, 90 का, 30 का, 60 का। ये ऐसा कुछ होता नहीं है, बस हम फॉर्मूला के लिए बता रहे हैं, ठीक है? आइए, अब साइन हो गया तो अब हम लोग किसका? देखिए 0 डिग्री है ना, तो आपको पता है 0 किसका उल्टा? 90। और 90 का मान कितना था? 30 का, आपको पता है 30 किसका उल्टा? 60 का। और 60 का मान कितना? आपको पता है 45 तो खुद बाबा है, तो ये 45 का 45 ही रह गया। 60 किसका उल्टा? 30 का, तो 30 का कितना? 90 किसका उल्टा? तो 0 का मान कितना है? बात समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है? अब कॉस का भी पूछ लेते हैं। अब यही बात यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अब आपको क्या करना है, जैसे हम साइन कॉस 60 बोले
बात समझिएगा। जैसे हम cos 60 बोले तो आपका माइंड cos 60 में जाके नहीं दौड़ना चाहिए, तब याद नहीं होगा। आपका माइंड जो है वो तुरंत दौड़ना चाहिए 30 में। जैसे हम अभी आपको बोलेंगे cos 60 का मान बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है cos का फॉर्मूला साइन से निकला है, तो आपको 60 का उल्टा क्या होता है 30, तो तुरंत आपको साइन 30 का मान पता करना है हाफ, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा हाफ। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये आसान तरीका है इसको याद रखने का, सबसे आसान तरीका है, इससे आसान नहीं हो सकता है। तो पूछ लिया जाए, बताइए आप लोग, बताइए साइन 0। अब सुनिएगा ध्यान से, साइन और कॉस हम बदल सकते हैं, इसलिए ध्यान से सुनना है। साइन 0 डिग्री 0, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री। आवाज निकाल के बोलिए, साइन 0, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, साइन 90, कॉस 90, कॉस 90, हाँ कॉस 90, कॉस 90, कॉस 60, 1/2। तुरंत माइंड दौड़ाइए, रुक रहे हैं तो गड़बड़ है। जैसे 60 हम बोले, आपका दिमाग तुरंत दौड़ना चाहिए 30 में, और 30 का मान कितना है 1/2। जैसे 45 बोले तो 45 का तो 45 रहेगा। जैसे 60 बोले आपका दिमाग कहाँ दौड़ेगा 30 पे, और 30 का क्या था हाफ। जैसे आपको हम 0 बोले तो दिमाग कहाँ दौड़ेगा 90 पे, और 90 का मान कितना था 1। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए बताइए, साइन 0, कॉस 0, कॉस 0, कॉस 0, कॉस 0, कॉस 90, कॉस 90, कॉस 90, कॉस 45, 1/2, कॉस 45, साइन 45, 1/2, साइन 45, 1/2, कॉस 30, √3/2, कॉस 30, कॉस 30, कॉस 30, कॉस 30, कॉस 60, हाफ, कॉस 60। अब याद हुआ। चलिए, आपको एक फॉर्मूला आगे जाकर के बताया जाएगा कि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो जैसे हम टेन थीटा का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो दोनों को क्या करेंगे भाग देंगे। तो 0 और 1, देखिए यदि 0 ऊपर रहेगा तो उसका वैल्यू कितना होगा 0, लेकिन यदि 0 नीचे आ जाएगा तो उसको हम लोग इन्फिनिटिव अपरिभाषित। बात समझ में आया। तो देखिए यहाँ दोनों को भाग देंगे 0/1 को, तो 0 ऊपर है तो क्या बचेगा यहाँ 0। अब याद देखिए 1/2 √3/2 भाग दीजिए, 1/2 √3/2। देखिए ये 2 कटा तो बचा क्या 1/√3। बात समझ में आ रहा है। आइए इधर और देखिए 1 खत्म, √2 खत्म, तो बचा क्या 1 है ना बचा। फिर देखिए 2 खत्म तो बचा क्या √3। 1 इन्फिनिटिव अपरिभाषित जिसको आप लोग बोलते हैं। अगर 0 ऊपर रहेगा तो 0, अगर 0 नीचे आ गया तो अपरिभाषित। बात समझ में आया। हाँ तो आइए, क्या 1 नहीं होगा इसमें, 1 कैसे होगा, 0 जब आएगा तो वो 1 कैसे लेगा। तो ध्यान से इसको समझिएगा, 10 का फॉर्मूला कैसे याद करना है। तो देखिए 10 में जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला फॉर्मूला है वो 3 गो है। पहला 30, दूसरा 45 और तीसरा 60। बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको ये आगे जा करके, विशेषकर 9 लेसन में त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग है उसमें बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो साइन 10 30 का मान 1/√3, 10 30 का मान 1/√3, 10 30 का मान 1/√3। 45 का सबको पता रहता है, 10 45 का 1, 10 45 का 1 और 60 का √3, 60 का √3। अब बाकी उधर वो परिभाषित दे दीजिए, इधर 0 दे दीजिए, काम खत्म। बात समझ में आया। तो 10 0 डिग्री का मान 0, 10 90 डिग्री का मान अपरिभाषित, 10 90 डिग्री का मान अपरिभाषित, 10 30 का मान 1/√3, 10 60 का मान √3 और 10 45 का मान। याद हुआ। अब किसी को कोई दिक्कत है, खुद में अगर ईमानदारी होगा तो बिना बोर्ड देखे सबको इस बार बोलेगा जो हम पूछ रहे हैं। बताइए, साइन 0, साइन 30, साइन 60, साइन 60, साइन 90, साइन 90, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 60, कॉस 90, 10 0, 10 30, 1/√3, 10 45,
टेन 60, टेन 90, खत्म। बात समझ में आया? अब देखिए टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो इसका फॉर्मूला को भी हम क्या कर देंगे? उल्टा देंगे। तो अपरिभाषित इधर आएगा, √3 इधर आ गया 1, ये उधर चल गया और ये कहाँ चल गया? बात समझ में आया? तो अब आपको पता है कि 0 किसका उल्टा? 90, 90 किसका उल्टा? 0, 30 किसका उल्टा? 60, 60 किसका उल्टा? 45 का 45 ही रहेगा। तो बताइए 10 45 का मान? 10 45 का मान 1, 10 45 का मान 1, 10 45 का मान 10 45, 10 45, तो कॉट 45 1, कॉट 45, कॉट 45, कॉट 45, 10 30, 1/√3, 10 30, 10 30, 10 60, √3, 10 30, 10 60, कॉट 30, √3, हाँ कॉट 30, कॉट 30, 10 30, 1/√3, 10 30, 1/√3, कॉट 30, √3, कॉट 30, √3, कॉट 60, कॉट 60, कॉट 60, अब समझ में आया? कॉट 90, 0, कॉट 0, इन्फिनिट, अपरिभाषित जिसको आप लोग बोलते हैं। समझ में आया? दिक्कत है किसी को? अब उसके बाद आसान है। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो देखिए 1 है ना, तो 1 के नीचे कुछ ना है तो क्या है? 1, उल्टाएंगे तो क्या आएगा? 1। √3/2 है ना, तो उल्टाइए तो क्या हो जाएगा? 2/√3। 1/√2 है तो उल्टाइए क्या होगा? √2। 1/2 है, उल्टाइए 2। 0 का उल्टा ऐसे देखिए, 0 के नीचे कुछ ना है तो क्या है? 0 के नीचे कुछ ना है तो 1 है, उल्टाइए इसको तो कितना हो जाएगा? 1/0, यानी कि क्या हो गया? अपरिभाषित। बात समझ में आया कैसे किए? अब देखिए साइन का उल्टा कौसेक, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √3/2 का उल्टा और 1 का उल्टा। बात समझ में आया? अब बस यहीं पे बच्चा फंसता है याद करने में। बाकी आप लोग इधर अब बोल लीजिएगा, हमको विश्वास है। अब आपको ध्यान से समझना है, यदि हम आपसे पूछते हैं कि बताइए सेक 30 का मान कितना होता है? पहले कैसे समझना है उसको समझिए। अगर हम आपसे पूछ रहे हैं सेक 30 का मान कितना होता है, तो आपको सेक 30 का मान नहीं याद करना है, ठीक है? सेक किसका उल्टा होता है? तो आपको पता है कॉस 30 का होता है, और कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2 ये होता है। तो इसका मान को बस उल्टा दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2/√3। तो ये वाला जो आपको करना है वो कॉपी में नहीं बल्कि आपके मन में करना है, और हमको विश्वास है कि आप लोग कर लीजिएगा। बात समझ में आया? तो सेक 30 का मान कितना हो गया? तो 2/√3। बात बुझे? चलिए बताइए कौसेक 45 √2। तो कौसेक 45 जैसे हमने बोला, आपका दिमाग तुरंत चला जाना चाहिए कौसेक का उल्टा साइन, और साइन 45 का मान 1/√2, तो इसका उल्टा देना है 2√2, √2/1। तो बाय 1 तो बोलना कोई जरूरी है नहीं, तो √2 आप बोल के काम चला सकते हैं। बात समझ में आया? दिक्कत है किसी को? चलिए बताइए सेक 60 2/√3, सेक 60 हम बोल रहे हैं। तो सेक 60 मतलब एक्चुअल में हम क्या बोलते हैं? कॉस 60, और कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो सेक 60 का मान कितना होगा? 2। बात समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से आपको इसको याद करना है। याद तो हो ही गया होगा, लिखा हुआ है आप लोग के पास ये पहले से ही, तो इसको आप रहने दीजिए और इसके बाद का फॉर्मूला समझिए। इसको उतार के क्या करिएगा? अब इसके बाद का जो फॉर्मूला है वो आसान है। देखिए ये साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक,
कॉट। ये दोनों पड़ोसी हुआ, ये दोनों पड़ोसी हुआ, ये दोनों पड़ोसी हुआ। तो साइन 90 माइनस थीटा, इसका पड़ोसिया कौन है? कॉस, तो कॉस थीटा। यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा। अब इसी प्रकार से कॉस को इधर लाइए, साइन को उधर दीजिए, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हुआ? साइन थीटा। अब नीचे लाइए तो क्या लिखा हुआ है? कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। हल्ला नहीं। और सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। बोलिए बात समझ में आया? अब दो ठो क्या बचा है? टेन और कॉट ना, तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। इसी का उल्टा ये, तो क्या हो जाएगा? कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। बात समझ में आया? एक बात याद रखिएगा, अब ये खत्म। अब यहाँ से जो फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब यहाँ से जो फॉर्मूला स्टार्ट होगा वो टोटली फॉर्मूला आपको काम देगा 8.4 में। इसलिए अब जो फॉर्मूला यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कम से कम 10 ठो आपको फॉर्मूले दिखेगा ट्रिगो का। देखिए, आपको पता है कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। और ये बराबर होगा किसके? 1 के। गुना कर दीजिए बीच में। बात समझ में आया? साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। इसको गुना कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? 1। उसी प्रकार से कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। आई बराबर कितना हो जाएगा? 1 के। बात समझ में आ रहा है ना? उसी प्रकार से टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। और ये बराबर किसके होगा? 1 के। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए ध्यान से देखिए, आपको पता है कि साइन थीटा को यदि हम यहाँ रहने दें और उधर बराबर के पहले से कौन है? 1, और ये गुना वाला को उधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा? भाग में। तो देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या निकल गया? 1 बाय कोसेक थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला 1 बाय कोसेक थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला 1 बाय क्या है? कोसेक थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला 1 बाय कोसेक थीटा। बात समझ में आया? अब जैसे अगर हम कोसेक को यहाँ रहने देते हैं तो उधर पहले से कौन है? 1, और ये साइन उधर चल जाएगा तो भाग लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया? 1 बाय साइन थीटा। दिक्कत है किसी को? एक चीज आपको याद रखना है कि अगर अपोजिट रहेगा तो बराबर कितना होगा? 1 के। जैसे साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो अगर हम आपसे साइन थीटा का फॉर्मूला पूछेंगे तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो केवल 1 बाय कोसेक बोल दीजिए, आपका आंसर हो गया। अगर हम पूछेंगे कोसेक थीटा का फॉर्मूला तो आपको क्या बोलना है? 1 बाय साइन थीटा। बात समझ में आया? आगे बढ़िए। अगर हम कॉस को यहाँ रहने दें और कोसेक को उधर भेज दे तो क्या हो जाएगा? क्यों भाग लग रहा है? समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? इसमें गुना में। अब सेक थीटा को उधर भेजिए तो क्या हो जाएगा? 1 बाय खत्म। बात समझ में आ रहा है? इधर आइए, 10 को इधर रहने दीजिए, भेजिए उधर, तो 1 बाय कॉट थीटा। कॉट को इधर रहने दीजिए, 1 बाय। 2-3 गो और फॉर्मूला है, जैसे टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? इसी को उल्टा दीजिए ना, कॉस थीटा बटे। बात समझ में आ रहा ना? तो यहाँ से जो भी फॉर्मूला चल रहा है वो मोस्ट वीवीआई है लेसन 8.4 के लिए, याद रहे। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? चलिए पूछ लेते हैं तब। आप बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला 1 बाय कोसेक थीटा, 1 बाय। आप बताइए कॉस थीटा का फॉर्मूला? कॉस, कॉस किसका उल्टा? सेक का, तो 1 बाय सेक थीटा। आप बताइए टेन थीटा का? 1 बाय कॉट थीटा। और एगो इसका फॉर्मूला? इसका कॉट थीटा का बराबर 1 बाय टेन थीटा। अरे बाबू टेन थीटा का एक फॉर्मूला और है, बताइए। टेन थीटा का एक इसका हो गया कॉट थीटा बराबर साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, मतलब साइन थीटा बराबर कॉट, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बटे हाँ। टेन थीटा का फॉर्मूला भी हम आपको दो गो बताएं। पहला क्या बताएं हैं कि 1 बाय कॉट थीटा, और दूसरा क्या बताएं आपको? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बात समझ में आया? चलिए थोड़ा स्पीड में इसको उतारिए जल्दी से।
इसको भी ले हम और साक्षी फर्स्ट आए थे क्या थी थर्ड क्या आया मेरा 4 पेपर कै गो लगा था 6-7 खाली 4 पेपर 6-7 गो लगा प्रिंटिंग के करवा लेंगे उतने टेंशन नहीं है जाएंगे प्रिंटिंग करवाएंगे वो कुछ लेंगे वो अपने दे देगा प्रिंटिंग करने वाला बोल उसका अरे! हार काट गया 3 गो सर देखिए साइन कॉस टेन, उसके बाद क्या होता है कोसेक सेक और ये ना अब यहीं पे आपको ध्यान से समझना है। देखिए अब जो आपको जोड़ी लगाना है पहले साइन कॉस में लगाएंगे, उसके बाद एस टी में लगाएंगे, एस टी मतलब सेक और टेन में, फिर बचा दूठो कोसेक और कॉट। बात समझ में आया? मसाला कूटने वाला बन गया, यहाँ रख के आप मसाला कूट सकते हैं। ठीक, तो जो लाइन सीधा है उसमें आप प्लस लगाइएगा, जो लाइन थोड़ा सा भी टेढ़ा है उसमें आप माइनस। बात समझ में आया? तो देखिए सबसे पहला मेरा फॉर्मूला निकलेगा साइन प्लस कॉस बराबर में कितना 1 स्क्वायर लगा दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कभी भी एंगल पे स्क्वायर मत लगाइएगा। बात समझ में आया? जैसे कि अगर हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा तो ये सही है, लेकिन अगर इसको लिख देंगे साइन थीटा स्क्वायर तो ये क्या होगा? गलत होगा। जब भी स्क्वायर लगेगा तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पे लगेगा, एंगल पे नहीं लगेगा। चलिए बात ध्यान से समझिए। आपको ये बनाने के लिए सीख गया ना, पहले साइन कोस का जोड़ा लगाइएगा, फिर सेक और टेन का, फिर बचा दूठो कोसेक और कॉट का, काम खत्म। अब साइन और कॉस चूंकि सीधा है इसलिए इसमें हम क्या लगाएंगे? प्लस। ये केवल याद करने का ट्रिक बता रहे हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब साइन स्क्वायर थीटा को आप यही रहने दीजिए और बराबर के उधर क्यों है 1, और तो कॉस उधर जाएगा प्लस से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आया? तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आया? अब जैसे हम इसका स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो स्क्वायर किस में बदल जाएगा? तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ पर से हमको 2 फॉर्मूला मिल गया। अब आप कॉस का निकालिए, तो साइन की जगह केवल क्या कर देंगे कॉस। तो ये 1 है उधर ना, तो बराबर के उधर ये प्लस से जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर वही काम करिए, अगर स्क्वायर उधर भेज देंगे तो रूट चढ़ जाएगा। बोलिए समझ में आया कैसे इसको बनाएं? आपको याद क्या रखना है? केवल आपको केवल याद क्या रखना है? तो साइन और कॉस। क्या याद रखना है आपको? केवल साइन और कॉस। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब केवल साइन थीटा का फॉर्मूला पूछेंगे तो उसमें क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आया समझ में? याद हुआ? आपको केवल याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी आप अपना फॉर्मूला निकाल लीजिएगा। अब आइए दूसरा, सेक और टेन। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पे थोड़ा सा अटपटा है इसलिए इसको ध्यान से समझिए। सेक को यहाँ रहने दीजिए, बराबर के उधर पहले से क्या है 1, और ये माइनस 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बात समझ में आ रहा है ना? अब स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? बात समझे? अब यहीं पे थोड़ा सा समझिएगा। देखिए अब हमको 10 का निकालना है, तो आप क्या करिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना, तो अब 10 का हम कैसे निकालें? ध्यान से समझिएगा। आपको क्या करना है, इस माइनस 10 स्क्वायर थीटा को बराबर के उधर भेज देंगे तो वो किस में बदल जाएगा? प्लस में।
और इधर पहले से कौन है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 को बराबर के इधर लाएंगे तो 1 किस में हो जाएगा माइनस में, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या निकल के आया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहीं पे सब बच्चा मात खा जाता है, वो लिखेगा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा और सवाल हो जाता है गलत। क्या बोले हम आपको, पहले आप माइनसे वाला को उधर लेकर के जाइए तो वो किस में उधर जाएगा प्लस में, तो टेन स्क्वायर थीटा और इधर से पहले से कौन है सेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 आपका इधर आ जाएगा तो वो किस में हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो करिए यहाँ देखिए टेन स्क्वायर थीटा को आप बराबर के उधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा प्लस में, और इधर पहले से कौन है तो सेक स्क्वायर थीटा और 1 हो जाएगा आपका किस में माइनस में। अब फिर स्क्वायर उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा। बोलिए बात समझ में आया। एक और देखिए ध्यान से, अब बचा कौन तो कोसेक और कॉट, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, ये ना, तो आप कोसेक को यहाँ रहने दीजिए तो 1 उधर चल जाएगा तो ये किस में हो जाएगा प्लस में। अब स्क्वायर को उधर भेजिए, हाँ स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो किस में चढ़ जाएगा रूट में। अब उसी प्रकार से बताइए कॉट का कैसे निकालेंगे, तो कॉट को बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस से किस में हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ लिखिए प्लस, अब बराबर के उधर पहले से कौन है कोसेक, और ये प्लस इधर आ जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, बात समझ में आया। अब फिर से आप ये स्क्वायर को उधर भेज दीजिए तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे आपका फॉर्मूला का क्या हो जाता है द एंड। अगर इतना फॉर्मूला आपके माइंड में है तो ट्रिगोनोमेट्री का 30 नंबर आपके हाथ में, अन्यथा वो आपके बाहर कॉपी में। तो आप लोग इसको एक बार लिख लीजिए फटाफट जल्दी से। तो याद कर लेंगे।